अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी, पालक गोश्त की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक पतीली में मटन ले लिया है, 600 ग्राम्स के करीब मैंने लिया है जी मटन चॉप्स लिए हैं मैंने। आप कोई भी पीस जो है मटन का यूज़ कर सकते हैं। 1.5 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। एक अदद मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है, रफली चॉप्ड है। एक अदद मैंने लहसुन डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड की है। सॉल्ट और सुर्ख मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जी आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पानी थोड़ा सा कम है, तो मैंने आधा ग्लास पानी और डाल दिया। टोटल मिला के इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी मैंने ऐड किया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुश नहीं हो जाता। और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो मैंने 2 किलो पालक ली थी, उसके जो पत्ते हैं वो मैंने सिर्फ उतार लिए हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है। पालक जब भी आप बनाएं तो आपने उसको अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है ताकि जो मिट्टी है वो सारी उससे अलग हो जाए, क्योंकि पालक में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। इसमें मैं सिर्फ 1 प्याली पानी डाल रही हूँ। जब पालक को हम धोते हैं तो वो वैसे ही थोड़ी सी गीली होती है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी इसके अलावा डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैंने फिर भी इसमें छोटी 1 प्याली जो है पानी का ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने पालक को रख दिया है। पालक जैसे हीट पकड़ती है इसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे जो पालक जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई है और इस तरह की हो गई है। इस टाइम पे जब आप देखेंगे जी थोड़ा सा पानी रह गया, आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और पालक को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब आप देखें जी पालक अब ठंडी हो गई है, आपने 1/3 पालक को ग्राइंड कर लेना है। सारी पालक को अगर आप ग्राइंड करेंगे तो वो मेहंदी जैसा टेक्सचर देगी, जो कि देखने में उतनी ज़्यादा अटेम्प्टिंग नहीं लगती है। तो आपने कोशिश करनी है कि 1/3 जो पालक है आपकी, आप सिर्फ उसको ग्राइंड करें। मैंने जो है वो पालक को ग्राइंड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल के रख दूँगी और जी हम चलते हैं वापस। जो हमने गोश्त को चूल्हे पे रखा है हम वो देखते हैं कि जी पानी ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ। जी तो पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब जी मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल मैं इसमें 1.5 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद दरमियाने साइज़ का कड़ी पत्ता, 1 बड़ी दालचीनी और 1 अदद बड़ी इलायची। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है साबुत काली मिर्च। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें मैंने जो पालक उबाल के रखी थी वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अब जो है मेन काम जो है ना वो अब स्टार्ट हुआ है। अब आपने 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब दूध। दूध डालने से जी पालक गोश्त का जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। दूध डालने के बाद आपने पालक गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है और उसमें मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। बादाम आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अक्सर जब हम शादियों पे पालक गोश्त खाते हैं उसका अलग ही जायका होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने उसमें दूध डाला होता है। दूध से जो जायका आता है वो शादियों वाला अलग ही एक जायका होता है। जी तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। पानी ड्राई हो जाएगा और जो घी है वो अलग हो जाएगा। जी तो ज़बरदस्त पालक गोश्त अब तैयार हो गया है सर्व होने के लिए। आप इसको रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने बॉइल्ड वाइट राइस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। सिंपल प्लेन राइस हैं। आप भी जब इसको सर्व करें चावलों के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। चावलों के साथ इसका जायका और भी दोबाला हो जाता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक मुझे मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।